हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज की वीडियो में दोस्तों आज हम आपको बताएंगे बेस्ट ईयरफोन्स के बारे में। तो दोस्तों, आपके बजट में सबसे अच्छा ईयरफोन की लिस्ट देखिए। वैसे तो इंडियन मार्केट में कई महंगे सस्ते ईयरफोन की भरमार है, लेकिन हम आपको केवल ऐसे बेस्ट ईयरफोन बताएंगे जो हमने लंबे समय तक प्रयोग करके देखे हैं। ये पैसा वसूल ईयरफोन बढ़िया साउंड देता है और इनकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं बेस्ट ईयरफोन्स के बारे में जो होंगे 600 के अंडर में। तो सबसे पहले ध्यान देने योग्य बातें आपको बता दूं मैं कि आप अपने लिए नया ईयरफोन लेने से पहले कुछ बातों का ध्यान दें। अगर आप अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस चाहते हैं तो ईयरफोन्स के लुक के पीछे बहुत मत पड़िए। बहुत से सिंपल लुक वाले ईयरफोन बाकी फैंसी स्टाइलिश ईयरफोन की बेहतर साउंड क्वालिटी दे देते हैं। ईयरफोन ब्रांड के बारे में भी थोड़ा ध्यान दीजिए। नीचे बताई गई सभी कंपनियां लंबे समय से अच्छे म्यूजिक गैजेट्स बनाने के क्षेत्र में बढ़िया काम कर रहे हैं, तो उसी के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं Realme Buds Classic की। तो और इसके साथ ही हम Realme Buds 2 की भी बात करेंगे। तो Realme के दो मॉडल अपनी जबरदस्त क्वालिटी की वजह से खूब पसंद किए जा रहे हैं। दोनों ईयरफोन में माइक भी है, जिसमें वॉल्यूम बढ़ाने, घटाने और कॉल लेने का बटन भी दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, वॉल्यूम बढ़ाने, घटाने और कॉल लेने का भी बटन दिया गया है। तो Realme Buds Classic में 14.2 mm ड्राइवर और Realme Buds 2 में 11.2 mm बेस बूस्ट ड्राइवर दिए गए हैं, जबकि बढ़िया साउंड पैदा भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, Realme Buds में 14.2 mm का ड्राइवर और Realme Buds 2 में 11.2 mm का ड्राइवर। इन ईयरफोनों के तौर पर ब्रांडेड केबल के बने हुए हैं, जिसकी वजह से ये उलझते नहीं हैं। यह ईयरफोन 3 रंग काले, ऑरेंज और हरे रंग में मिलते हैं। Realme Buds 2 ईयरफोन के ईयरबड्स में मैग्नेट है और तार में केबल ऑर्गेनाइजर दिया गया है, जिसकी वजह से इसका रख रखाव काफ़ी आसान है और आप इसको आसानी से ऑनलाइन खरीद सकते हैं Amazon, फ्लिपकार्ट से। तो अब बात करते हैं दोस्तों बोट बेस हेड्स की, जो कि दूसरा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहली बात तो बोट एक इंडियन ब्रांड है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ना हो तो बता दूं कि बोट जो है वो इंडियन ब्रांड है। बोट ने बजट ईयरफोन सेगमेंट में धूम मचा रखी है। जबरदस्त सुपर एक्स्ट्रा बेस साउंड देने वाले ये ईयरफोन भारतीयों को खूब पसंद आ रहा है। अमेजन पर बोट बेस हेड 225 ईयरफोन 1 लाख प्लस लोगों ने रेटिंग दी है। जी हाँ दोस्तों, अगर इतने सारे लोगों ने रेटिंग दी होगी तो आप समझ सकते हैं कि ईयरफोन बेस्ट ही होगा आपके लिए। तो इनके मॉडल की कीमत की शुरुआत 399 से लेके 499, 549 से लेकर 899 तक जाती है। सभी मॉडल में माइक दिया गया है और बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। बोट बेस हेड्स के सबसे लोकप्रिय मॉडल बोट हेडसेट 100, 152, 162, 242 है। ये ईयरफोन आप आराम से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, जैसे Amazon और फ्लिपकार्ट से। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं थर्ड की, जो है बोल्ट ऑडियो बेस बड्स X1 की। तो बात करते हैं 299 से 399 दाम में बोल्ट ऑडियो ने कब्जा जमा रखा है। इनका बोल्ट ऑडियो बेस बड्स X1 मॉडल 4 रंगों में मिलता है। आपको बता दें कि रेड, ब्लू, ग्रे और ब्लैक में। जी हाँ दोस्तों, रेड, ब्लू, ग्रे और ब्लैक में रंगों में आता है। अपनी यूनिक डिजाइन की वजह से यह कान से गिरते नहीं है और अच्छे से फिट हो जाते हैं। वजन में हल्के होते हैं। ईयरफोन अपनी प्रीमियम फिनिश की वजह से देखने में आकर्षक लगते हैं।
पानी और पसीने से सुरक्षित इस मॉडल को IPX5 रेटिंग मिली हुई है। इसमें माइक्रोफोन और रिमोट बटन भी दिया गया है और केवलर से बने केवल अच्छी क्वालिटी के भी दिए गए हैं, जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों। तो एल्यूमिनियम से बने इसके ड्राइवर सराउंड 3D HD साउंड और बढ़िया बेस वाले आउटपुट देते हैं और आप भी इनको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट और अन्य ऑनलाइन साइट से। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं चौथे की। जो चौथा है वो JBL का है। जी हाँ दोस्तों, JBL C50HI, जिसको C50 हाई भी बोला जाता है। और इसी के साथ साथ बात करेंगे हम लोग JBL C100SI की। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला था C50HI और दूसरा है JBL C100SI मॉडल। तो बात करते हैं टॉप क्वालिटी म्यूजिक सिस्टम और स्पीकर्स बनाने में JBL का नाम मशहूर है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, दुनिया भर में इन ईयरफोन खूब पसंद किए जा रहे हैं। महंगी कारों और लैपटॉप के अच्छे मॉडल में JBL साउंड सिस्टम लगे होते हैं और गुड बेस शौकीनों को JBL ईयरफोन निराश नहीं करते हैं। इनकी बजट रेंज जो है वो 499 से शुरू हो जाती है और 899 तक जाती है। अमेजन पर JBL C50HI को 28,000 प्लस और JBL C100SI मॉडल को 75,000 प्लस लोगों ने रेटिंग दी है। तो इतनी सारी रेटिंगों के साथ आप समझ सकते हैं दोस्तों कि JBL कितना अच्छा ही क्वालिटी का मतलब की होगा। अगर आपको डीप और क्लीन बेस विद माइक बढ़िया क्वालिटी और 1 साल की वारंटी में चाहिए तो JBL ईयरफोन एक अच्छी पसंद है और इसको भी दोस्तों आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट और अन्य साइटों से। तो चलिए दोस्तों 5वें गैजेट्स की बात करते हैं। तो हम बात करते हैं एविडसन रेवर की। जी हाँ दोस्तों, ये आपने शायद नाम नहीं भी सुना हो तो मैं आपको बता दूं, एविडसन रेवर की ये एक भारतीय कंपनी है जो कि बजट रेंज में अच्छे ईयरफोन बना रही है। इनका एविडसन रेवर मॉडल के 8 mm के डायनेमिक माइक्रो ड्राइवर डीप बेस पैदा करते हैं, जिससे बढ़िया साउंड भी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इसका 1.2 मीटर लंबे केबल PTE से बना है जो कि मजबूत है और उलझता भी नहीं है। इस मॉडल में कॉलिंग के लिए माइक्रोफोन, बटन कंट्रोल और साथ में एक्स्ट्रा सिलिकॉन ईयर टिप्स भी दिए गए हैं। ये ईयरफोन भारत में भी डिजाइन और मैन्युफैक्चर किए गए हैं। तो मेड इन इंडिया एविडसन रेवर ईयरफोन खरीदने के लिए आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। बहुत सारी साइट है जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट और अन्य। तो अब बात करते हैं दोस्तों छठे ईयरफोन की, जो है MI ईयरफोन बेसिक। जी हाँ दोस्तों, MI का तो आप नाम सुन ही रहे होंगे। तो बात करते हैं MI यानी Xiaomi कि यह ईयरफोन पिछले साल से बेस्ट सेलर के रूप में बने हुए हैं। 4 to 9 रुपए कीमत वाले इस ईयरफोन में कॉलिंग माइक्रोफोन, प्ले, पाउच बटन, 1.25 मीटर लंबा केबल, एक्स्ट्रा ईयरबड्स दिए गए हैं। ये आपको 2 रंग में मिल जाता है, पहला लाल और दूसरा काला। जी हाँ दोस्तों, रेड एंड ब्लैक में। इस ईयरफोन से बढ़िया सुपर एक्स्ट्रा बेस और एचडी क्लियर साउंड मिलता है। अमेजन पर 62,000 से ज़्यादा लोगों ने इसे 4 स्टार रेटिंग दी है। कानों में इसकी एर्गोनोमिक फिटिंग भी अच्छी है, जिससे ये कान से निकलते नहीं हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों 7वें ईयरफोन की। 7वें ईयरफोन जो है वो सेंचर्स का है MX170 और दूसरा जो हम बात करेंगे इसके साथ साथ CX180 के बारे में। सबसे पहले सेंसर के बारे में बता दूं दोस्तों, ये जर्मन कंपनी है और सेंसर जो है वो 1945 से हेडफोन, ईयरफोन और विभिन्न ऑडियो डिजाइन बनाने वाली दुनिया की टॉप कंपनी में एक है। सेनेसर प्रोडक्ट का प्रयोग म्यूजिक कंपोजिंग और हाई-फाई स्टूडियो में होता है। शॉपिंग वेबसाइट अमेजन पर सेंसर के टॉप मॉडल्स की कीमत 1,10,000 रुपये तक की है। सेंसर के
मॉडल उच्च गुणवत्ता और हाई इंजीनियरिंग के प्रतीक भी माने जाते हैं। दोस्तों, आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जर्मनी कंपनी और जर्मनी के बारे में आप जानते हैं। तो और भी बता दूं, इस कंपनी का सबसे सस्ता ईयरफोन सेंसर MX170 है, लेकिन अपनी लाजवाब क्वालिटी की वजह से करीब 5000 लोगों ने इसे Amazon.in पर हाई रेटिंग दी है। इस मॉडल के ऐसे भी फैन हैं जो सालों से इसके कई पीस खरीद चुके हैं। सेंचेस का ही एक दूसरा ईयरफोन CX180 लंबे समय से बेस्ट सेलर बना हुआ है। हालांकि इसकी कीमत हमारे टॉपिक से बाहर हो जाती है, लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो ये CX180 मॉडल आंख बंद करके आप खरीद सकते हैं। Amazon.com पर सेंसर CX180 को 80,000 से ज़्यादा लोगों ने उपयोग करके हाई रेटिंग दी है। हाई क्वालिटी म्यूजिक के शौकीन के लिए यह एक परफेक्ट गिफ्ट है। एक बात ध्यान रखिए, दोनों ही मॉडल बिना माइक के आते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिना माइक के आते हैं, लेकिन साउंड जो क्वालिटी है इसकी बहुत अच्छी है। अपनी बढ़िया एर्गोनॉमिक डिजाइन की वजह से ये कान में आराम से फिट हो जाते हैं। जो फ्रिक्वेंसी रेंज वाले इस ईयरफोन की सेंसिटिविटी 1kHz पर 109 dB/MW है। ईयरबड्स डिजाइन वाले इस ईयरफोन में केवल 1.2 मीटर लंबा है, जो कि पर्याप्त है। बेस और ट्रेवल दोनों का बढ़िया कॉम्बिनेशन और 3D सराउंड साउंड जबरदस्त म्यूजिक अनुभव का मजा देता है। इन सभी ईयरफोन से जुड़े अपने सवालों को हमारे सामने रखें और बेस्ट ईयरफोन पर अगर आपको कुछ और भी जो मैं भूल गया हूँ या फिर बता ना सका हूँ तो आप बता सकते हैं मेरे को। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा भी, ईयरफोन्स के बारे में मैंने आपको बताया और इनमें से बहुत लगभग सभी आपको अच्छी भी लगी होंगी। और अब हम बात करेंगे बेस्ट ईयरफोन्स, वायरलेस ईयरफोन्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। बेस्ट ऑफ अगर हम बात करें इस साल के सबसे शानदार प्रीमियम ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स के बारे में, तो बहुत सारे हैं दोस्तों। इसमें अगर आपको एक दो चुनने होंगे या फिर उसमें से बेस्ट निकालना होगा, कुछ महंगे भी है कुछ सस्ते भी है, आपके बजट रेंज में मैं लेके आया। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि साल 2020 के टेक वर्ल्ड के लिए काफ़ी खास रहा। इस साल नए स्मार्टफोन्स के साथ और भी कई शानदार गैजेट लॉन्च हुए हैं। स्मार्टफोन्स के अलावा इस साल जिन गैजेट्स की सबसे ज़्यादा चर्चा रही वह ट्रू वायरलेस ईयरबड्स की है। यहाँ हम आपको इस साल के कुछ सबसे शानदार ब्लूटूथ हेडसेट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें यूजर्स ने खूब भी पसंद किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कल कैंडी की और वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, तो स्कल कैंडी इंडी फ्यूल के बारे में। तो स्कल कैंडी के ये ट्रू वायरलेस ईयरबड्स अमेजन पर लगभग 64,064 रुपये की कीमत के साथ आता है। रैपिड चार्ज टेक्नोलॉजी के साथ आने वाले इन ईयरबड्स में 30 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 6,400 रुपये अगर खर्च कर सकते हैं तो आपको इसमें 30 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है। ये ईयरबड्स IP55 रेटिंग के साथ आते हैं। बड्स की खासियत है कि इनमें दोनों बड्स पर फुल मीडिया कंट्रोल मिलता है आपको। और अब बात करते हैं दोस्तों Realme बड्स एयर प्रो की। तो Realme के इन ईयरबड्स की कीमत 4999 रुपये है। ये ईयरबड्स कम कीमत में प्रीमियम फीचर के साथ आते हैं। इस ब्लूटूथ के हेडसेट में आपको एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन और फीचर भी मिल जाता है। क्विक चार्ज टेक्नोलॉजी से लैस ये ईयरबड्स 25 घंटे के टोटल प्लेबैक टाइम के साथ आता है। जी हाँ दोस्तों,
इसकी जो रेटिंग है बहुत अच्छी भी दी गई है, 4.5 की रेटिंग दी गई है और 49,099 का आपको मिलता है, 4900 का मिल जाता है आपको ये, मतलब लगभग 5,000 का मिल जाएगा आपको ये। और इसमें जो क्वालिटी दी गई है बहुत अच्छी है और ये 25 घंटे का बैटरी बैकअप देता है आपको। और स्कल कैंडी के इस सॉरी दोस्तों, तो इसकी जो मैं बात कर रहा था Realme Buds X Air Pro की, तो इसमें आपको नॉइज कैंसिलेशन फीचर भी मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं Sony WF-1000XM3 वायरलेस ईयरबड्स की। यहाँ दोस्तों ये आपने नाम पहली बार सुना होगा और जो इसका मॉडल है पहली बार सुना होगा। तो सोनी के इन दमदार ईयरबड्स का लुत्फ उठाने के लिए आपको 14,990 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ये वायरलेस ब्लूटूथ ईयरबड्स 32 घंटे की बैटरी बैकअप के साथ आता है। इनमें एलेक्सा, वॉइस कंट्रोल और कॉलिंग के लिए माइक भी मिलता है। इसमें आपको एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन फीचर भी मिल जाता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों स्कल कैंडी क्रश ईवो की। स्कल कैंडी क्रश ईवो वायरलेस और ओवर ईयर हेडफोन 40 घंटे की बैटरी लाइफ के साथ आता है। जी हाँ दोस्तों, इसकी कीमत 13,999 रुपये की है। इस प्रीमियम हेडफोन में रैपिड चार्ज, एडजस्टेबल सेंसरी स्पेस, स्कल कैंडी ऐप के साथ पर्सनल साउंड और बिल्ट इन स्टाइल फाइंडिंग टेक्नोलॉजी जैसे फीचर आपको मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया स्कल कैंडी क्रश ईवो के बारे में, ये 40 घंटे की बैटरी बैकअप के साथ आता है। ये आपका जो प्रीमियम हेडफोन में रैपिड चार्ज मिलता है आपको और ये एडजस्टेबल होता है। इसका जो प्राइस है दोस्तों 13,999 का पड़ेगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों बोल्ट ऑडियो प्रो बेस की। इस वायरलेस हेडफोन में 12 घंटे की लंबी बैटरी लाइफ मिलती है। इसमें लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.0 वर्जन है। यह फ्लेक्सिबल बैंड वाला लाइट वेट हेडफोन है। इस हेडफोन में आपको क्रिस्टल क्लियर, हाई और स्टेबल साउंड क्वालिटी मिलता है। खास बात यह है कि हेडफोन वाटरप्रूफ है और इसमें 1 साल की वारंटी भी मिलती है। अगर बात करें इसकी प्राइस की, तो ये आपको 4499 रुपये मतलब 4500 रुपये का पड़ जाएगा। MRP के साथ आता है और इस बोल्ट ऑडियो प्रो बस वायरलेस हेडफोन्स को 73% डिस्काउंट के साथ 1199 रुपये में खरीद सकते हैं। इसे अभी ऑर्डर करने के लिए आप फ्लिपकार्ट, अमेजन और बहुत सारी साइटें आप जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों लाइट वेट ईयरफोन्स के बारे में। अगर आप जिम जाते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट होंगे। यह कम्पैक्ट डिजाइन वाला हेडफोन है। इससे खास तौर पर वर्कआउट और जिम के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें नॉइज कैंसिलेशन, इनबिल्ट माइक्रोफोन और कॉल कंट्रोल बटन भी दिया गया है। इसमें 1 साल की वारंटी मिलती है। इस ब्लूटूथ हेडफोन्स का ओरिजिनल प्राइस 699 रुपये है, लेकिन इसे यहाँ से 64% डिस्काउंट के साथ मात्र 249 रुपये में खरीद सकते हैं। इसे अभी ऑर्डर करने के लिए यहाँ आप किसी भी साइट पर जा सकते हैं। इसमें 3 हेडफोन का सेट मिलता है। इन वायरलेस ईयरफोन में कॉल कंट्रोल बटन, 4 घंटे की बैटरी लाइफ और ब्लूटूथ 4.1 वर्जन भी मिलता है। इसे डिवाइस से कनेक्ट करके 10 मीटर तक की रेंज में इस्तेमाल कर सकते हैं। 999 रुपये MRP वाले इस वायरलेस ईयरफोन्स कॉम्बो पैक को 45% डिस्काउंट के साथ मात्र 549 रुपये में खरीद सकते हैं। इसे अभी ऑर्डर करने के लिए आप फ्लिपकार्ट, अमेजन की साइट पर जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों और भी हेडफोन्स के बारे में बात करते हैं। तो इस सिल्क डिजाइन वाले हेडफोन में स्टीरियो साउंड क्वालिटी मिलता है। इसका रेंज 10 मीटर तक का है। इसमें यूजर की सुविधा के लिए कॉल कंट्रोल और म्यूजिक कंट्रोल भी दिया गया है।
साथ ही कॉल आने पर इसमें वाइब्रेट सिस्टम भी दिया गया है। इससे आप USB केबल से चार्ज कर सकते हैं। 1499 रुपये MRP वाले इस वायरलेस नॉइज कैंसलेशन ईयरफोन्स को 73% डिस्काउंट के साथ मात्र 399 रुपये में खरीद सकते हैं। इसे अभी ऑर्डर करने के लिए आप बहुत सारी साइटें हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारी साइटें, उस पर जा सकते हैं। यह वाटरप्रूफ स्टोरियो साउंड क्वालिटी वाला है और इसमें मैग्नेटिक ईयरबड्स और इनबिल्ट माइक मिलता है। यह ब्लैक कलर का हेडफोन है जिसका रेंज 10 मीटर तक का है। इसमें नॉइज कैंसिलेशन फीचर भी और 1999 रुपये MRP वाले इस डवाओ वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन्स को 66% डिस्काउंट के साथ मात्र 679 रुपये में खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों अभी आपने टॉप हेडफोन्स के बारे में सुना। अब मैं आपको बताऊंगा टॉप बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में जो इंडिया में अवेलेबल है। बेस्ट मोबाइल फ़ोन्स इन इंडिया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी उन्नत हो रही है वैसे वैसे मोबाइल और भी पावरफुल हो रहे हैं। अब स्मार्टफोन्स पहले के मुकाबले ज़्यादा काम कर सकते हैं। अब कई फ्लैगशिप स्मार्टफोन में 8 GB की DDR4 रैम भी मौजूद है, जो आज के दौर में आने वाली कई लैपटॉप में मौजूद रैम से भी ज़्यादा है। अगर आप बात करें डिस्प्ले की तो आपके घर में जो टीवी होगा उसकी डिस्प्ले आप सिर्फ 1080 पिक्सल हो सकती है। वही टॉप क्लास फ्लैगशिप स्मार्टफोन में डिस्प्ले 2K रेजोल्यूशन के साथ आने लगी है। हम यहाँ आपको भारत में मिलने वाले 10 सबसे बढ़िया मोबाइल फ़ोन्स के लिस्ट दे रहे हैं। इस लिस्ट में आपको भारत में किसी भी बजट में मिलने वाले टॉप 10 मोबाइल्स मिलने वाले इन मोबाइल फ़ोन्स में आपको पावरफुल कैमरा और डिस्प्ले के अलावा डिज़ाइन आदि का बेहतरीन मिश्रण मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहला फ़ोन हमारे पास है Xiaomi का Mi 11 Ultra। Xiaomi Mi 11 Ultra को इंडिया में Android 11 पर लॉन्च किया गया है। फ़ोन में आपको 6.81 इंच की WQHD+ E4 AMOLED डिस्प्ले मिल रही है जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है। इसके अलावा फ़ोन में आपको 480 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट भी मिलता है। फ़ोन की डिस्प्ले पर आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। हालांकि इसके अलावा फ़ोन में आपको एक सेकेंडरी डिस्प्ले भी मिल रहा है जो कि एक 1.1 इंच की स्क्रीन है। फ़ोन में आपको यानी Xiaomi Mi 11 Ultra में आपको Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर मिल रहा है। साथ ही फ़ोन में Adreno 660 GPU भी मिल रहा है। फ़ोन में एक ही सिंगल 12 GB रैम और 256 GB की स्टोरेज मिल रही है। तो दोस्तों आइए जानते हैं और इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों इसमें आपको स्क्रीन साइज 6.80 इंच का मिलता है और साथ ही में कैमरा आपको 50+48+48 का कैमरा मिलता है और फ्रंट कैमरा आपको 20 मेगापिक्सल का मिल जाता है। तो दोस्तों इसमें आपको रैम 12 GB की मिल जाती है और बैटरी 5000 mAh की मिल जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आपको एंड्रॉयड का मिलता है और SoC Qualcomm SM8350 स्नैपड्रैगन 888 5G मिलता है। प्रोसेसर इसमें ओक्टा कोर है। तो दोस्तों ये थी Mi 11 Ultra। तो दोस्तों दूसरा फ़ोन है हमारे पास सैमसंग का Samsung Galaxy S20 FE 5G। Samsung Galaxy S20 FE 5G स्मार्टफोन 6.5 इंच सुपर एमोलेड के साथ आता है। इसकी
पिक्सल रेजोल्यूशन 1080p इंटू 2400 है और इसकी 407 पिक्सल्स डेंसिटी पर इंच की है। फ़ोन में 1x2.84 गीगाहर्ट्ज़, 3x2.42 गीगाहर्ट्ज़, 4x1.8 गीगाहर्ट्ज़ का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मौजूद है और ये फ़ोन 8GB रैम के साथ आता है। सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G एंड्रॉयड 11 और एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G के अन्य जानकारी इस प्रकार। सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G स्मार्टफोन जनवरी 2021 में लॉन्च हुआ था। ये एक डुअल सिम स्मार्टफोन है। फ़ोन में क्वालकॉम SM8250 स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर मौजूद है। ये स्मार्टफोन 8GB रैम के साथ आता है। इसके अलावा फ़ोन में 128GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। फ़ोन में आपको 4500 mAh की क्षमता की बैटरी भी मिल रही है। सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G में कई कनेक्टिविटी ऑप्शन भी दिए गए हैं, जैसे कि GPS, वाईफाई, हॉटस्पॉट, NFC और ब्लूटूथ। फ़ोन में आपको फोटोग्राफी के लिए 12+8+12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा भी मिल रहा है। सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G का कैमरा HDR जैसे बढ़िया फीचर्स के साथ आपको मिल रहा है। अगर स्मार्टफोन के फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात करें तो आपको इसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों, इसकी और स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको स्क्रीन साइज 6.5 इंच का मिल जाता है। कैमरा आपको इसमें 12+8+12 का मिलता है और फ्रंट कैमरा आपको 32 मेगापिक्सल का मिलता है। तो दोस्तों, रैम आपको इसमें 8GB मिलती है। बैटरी इसमें आपको 4500 mAh की मिलती है और ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इसमें एंड्रॉयड का मिलता है और प्रोसेसर आपको इसमें स्नैपड्रैगन 865 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाता है। तो दोस्तों, ये थी सैमसंग की S20 FE 5G। तो दोस्तों, अगला फ़ोन यानी कि तीसरा फ़ोन है हमारे पास वन प्लस का OnePlus 9 Pro। तो दोस्तों, OnePlus 9 Pro स्मार्टफोन 6.7 इंच के फ्लूइड डिस्प्ले 2.0 के साथ आता है। इसकी पिक्सल रेजोल्यूशन 1440x3216 है। फ़ोन में आपको 1x2.84 गीगाहर्ट्ज़, 3x2.42 गीगाहर्ट्ज़, 4x1.80 गीगाहर्ट्ज़ का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मौजूद है और ये फ़ोन 8GB रैम के साथ आता है। OnePlus 9 Pro एंड्रॉयड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। तो दोस्तों, OnePlus 9 Pro की और भी कई सारे स्पेसिफिकेशन को जान लेते हैं। तो दोस्तों, OnePlus 9 Pro स्मार्टफोन मार्च 2021 में लॉन्च हुई थी। ये एक डुअल सिम स्मार्टफोन है। फ़ोन में आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में आपको 8GB रैम के साथ आता है। इसके अलावा फ़ोन में 128GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। फ़ोन में आपको 4500 mAh की क्षमता वाला बैटरी मिल जाता है। OnePlus 9 Pro में कई कनेक्टिविटी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि GPS, वाईफाई, हॉटस्पॉट, NFC और ब्लूटूथ। फ़ोन में आपको फोटोग्राफी के लिए 48+8+50+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा भी मिलता है। अगर स्मार्टफोन के फ्रंट फेसिंग कैमरे की बात करें तो आपको इसमें 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको स्क्रीन साइज 6.7 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। कैमरा आपको इसमें 48+8+50+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और
16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। इसमें रैम आपको 8 GB मिलती है। बैटरी आपको इसमें 4500 mAh की एक पावरफुल बैटरी देखने को मिल जाती है। और ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है। और इसमें आपको प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का 888 ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये थी OnePlus 9 Pro। तो दोस्तों अगला फ़ोन हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा स्मार्टफोन में आपको 6.8 इंच का डायनेमिक एमोलेड 2X आता है। इसके पिक्सल रेजोल्यूशन की बात करें तो इसमें आपको 1440x3220 है और इसकी 515 पिक्सल डेंसिटी पर इंच की है। फ़ोन में आपको 3x2.8 GHz, 4x2.4 GHz, 1x2.9 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और इस फ़ोन में आपको 12 GB रैम के साथ आता है। और सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा एंड्रॉयड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। गैलेक्सी S21 अल्ट्रा एंड्रॉयड 11 पे चलता ही है। तो दोस्तों और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा स्मार्टफोन में आपको और भी कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों और फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं इसके। तो दोस्तों सबसे पहले हम बता दें सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा स्मार्टफोन जनवरी 2021 में लॉन्च हुई थी। ये एक डुअल सिम स्मार्टफोन है। फ़ोन में सैमसंग एक्जीनोस 2100 प्रोसेसर मौजूद है। ये स्मार्टफोन 12 GB रैम के साथ आता है। इसके अलावा फ़ोन में आपको 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ मिल जाता है। फ़ोन में आपको 5000 mAh की एक दमदार क्षमता वाली बैटरी भी मिल जाती है। सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा में कई कनेक्टिविटी ऑप्शन देखने को भी मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं GPS, वाईफाई, हॉटस्पॉट और ब्लूटूथ भी मिल जाता है। फ़ोन में आपको फोटोग्राफी के लिए 108+12+10+10 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिल जाता है। सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा S का कैमरा HDR जैसे बढ़िया फीचर्स के साथ आपको मिल रहा है। अगर स्मार्टफोन के फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात करें तो आपको इसमें 40 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिल रहा है, जो कि एक बहुत बढ़िया फीचर्स है। तो दोस्तों इसकी और फीचर्स की बात करें तो इसमें स्क्रीन आपको 6.8 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। कैमरा आपको 108+12+10+10 का रियर कैमरा देखने को मिलता है और 40 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। इसमें रैम आपको 12 GB की मिलती है। बैटरी आपको 5000 mAh की एक पावरफुल बैटरी मिलती है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें एंड्रॉयड है और इसमें प्रोसेसर आपको सैमसंग का एक्जीनोस 2100 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थी सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा S। तो दोस्तों अब हमारे पास अगला फ़ोन है OnePlus का। तो दोस्तों अगला फ़ोन हमारे पास है OnePlus Nord 5G। तो चलिए दोस्तों और इस फ़ोन के बारे में, फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या क्या आपको नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और क्या एक्स्ट्रा फीचर्स दूसरे फ़ोन के मुकाबले आपको इसमें मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। OnePlus Nord 5G स्मार्टफोन में आपको 6.44 इंच का फ्लूइड एमोलेड के साथ आता है। इसकी पिक्सल रेजोल्यूशन 1080x2400 है और इसकी 402 पिक्सल डेंसिटी पर इंच ही है। फ़ोन में आपको 1x2.4 GHz, 1x2.2 GHz, 6x8.1 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मौजूद है और ये फ़ोन 8 GB रैम के साथ आता है। OnePlus Nord 5G एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। तो दोस्तों OnePlus Nord 5G की और भी स्पेसिफिकेशन की बात करें
तो वन प्लस नोड 5G स्मार्टफोन जुलाई 2020 में लॉन्च हुई थी। ये एक डुअल सिम स्मार्टफोन है। फ़ोन में आपको क्वालकॉम SDM 765 स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर के साथ आता है। ये स्मार्टफोन में आपको 8GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज भी मिल जाता है। वन प्लस नोड 5G स्मार्टफोन में आपको 4115 mAh की एक पावरफुल बैटरी भी देखने को मिल जाती है। वन प्लस नोड 5G में कनेक्टिविटी ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपको GPS, वाईफाई, हॉटस्पॉट, NFC और ब्लूटूथ भी देखने आपको मिल जाते हैं। फ़ोन में आपको फोटोग्राफी के लिए 48+8+5+2 मेगापिक्सल का एक रियर कैमरा देखने को मिल रहा है और वन प्लस नोड 5GS का कैमरा HDR जैसे बढ़िया फीचर्स के साथ आपको मिल रहा है। अगर स्मार्टफोन के फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिल रहा है। तो दोस्तों वन प्लस नोड 5GS की और फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको कई और फीचर्स मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों और फीचर्स की बातें कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको स्क्रीन साइज 6.44 इंच का मिल रहा है। कैमरा इसमें आपको 48+8+5+2 मेगापिक्सल का मिलता है और रियर में आपको फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। इसमें रैम आपको 8GB की मिलती है। बैटरी आपको 4115 mAh की एक पावरफुल बैटरी देखने को मिल जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इसमें एंड्रॉयड मिलता है और इसमें प्रोसेसर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये थी वन प्लस की नोड 5GS के बारे में। दोस्तों अब अगला फ़ोन हमारे पास है वीवो का IQ7। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं वीवो का IQ7 में आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। वीवो IQ7 स्मार्टफोन में आपको 6.62 इंच का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इसकी पिक्सल रेजोल्यूशन 1080x2400 है और इसकी 394 पिक्सल डेंसिटी पर इंच की है। फ़ोन में आपको 1x2.84 गीगाहर्ट्ज़, 3x2.42 गीगाहर्ट्ज़, 4x1.80 गीगाहर्ट्ज़ का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और ये फ़ोन आपको 8GB रैम के साथ देखने को मिलता है। वीवो IQ7 एंड्रॉयड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। तो दोस्तों इसके कुछ और फीचर्स के बारे में देख लेते हैं और इसमें क्या क्या आपको फीचर्स देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी लॉन्चिंग डेट की बात करें तो वीवो IQ7 स्मार्टफोन अप्रैल 2021 में लॉन्च हुई थी, जो कि अभी हाल में ही लॉन्च हुई है। ये एक डुअल सिम स्मार्टफोन है। फ़ोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इस स्मार्टफोन में आपको 8GB का रैम मिलता है और इसके अलावा फ़ोन में 128GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। फ़ोन में आपको 4400 mAh की क्षमता वाली बैटरी देखने को मिल रही है। वीवो IQ7 में कई कनेक्टिविटी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि वाईफाई, हॉटस्पॉट, NFC, ब्लूटूथ भी देखने आपको मिल जाएगी। फ़ोन में आपको फोटोग्राफी के लिए 40+13+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को भी मिल जाता है। वीवो IQ7 में IQ7S का कैमरा HDR जैसे बढ़िया फीचर्स के साथ आपको मिल रहा है। अगर स्मार्टफोन के फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का एक बढ़िया फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों IQ7 की और दूसरी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको और कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों
वीवो IQ7 के और कुछ मेन फीचर्स मेन स्पेसिफिकेशन के बारे में फिर से बात कर लेते हैं जो इस फ़ोन की हाइलाइट्स हैं। तो दोस्तों और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको जैसे कि पता है स्क्रीन साइज़ आपको 6.62 इंच का देखने को मिलता है। कैमरा इसमें आपको 48+13+20 का रियर कैमरा देखने को मिलता है और फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। अब इस फ़ोन की रैम की बात करें तो रैम आपको इसमें 8 GB की रैम देखने को मिल जाती है और इस फ़ोन की बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 4400 mAh की एक दमदार बैटरी देखने को मिल जाती है। अब इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है और इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये थी IQ7, वीवो के IQ7। तो दोस्तों ये थी हमारे पास कुछ स्मार्टफोन जो इंडिया में अभी अवेलेबल है, वो भी बहुत ही टॉप में आते हैं ये फ़ोन हमारे पास अभी। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पे 6 फ़ोनों की बात की जो कि इंडिया में अभी नंबर टॉप 6 के लिस्ट में आती है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी, अगले वीडियो के लिए बने रहें। हेलो दोस्तों, आज हम आपको 10,000 में बेस्ट मोबाइल फ़ोन के बारे में बताने जा रहे हैं। भले ही स्मार्टफोन मार्केट में महंगे फ़ोनों का बोलबाला रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा बिक्री बजट सेगमेंट में ही होता है। मोबाइल डेटा के अफोर्ड होने के बजट सेगमेंट में आने वाले फ़ोन्स की बिक्री बढ़ रही है। आज अफोर्डेबल स्मार्टफोन में भी आपको लगभग वह सभी स्पेसिफिकेशन मिलते हैं जो आपको किसी महंगे फ़ोन में मिलते हैं। इसमें हाई रिजोल्यूबल स्क्रीन, अच्छा कैमरा और फिंगरप्रिंट सेंसर और 4G कनेक्टिविटी शामिल है। ऐसे में हम आपको यह कुछ अफोर्डेबल स्मार्टफोन के बारे में बता रहे हैं जिसमें आपको 10,000 रुपये के अंदर मार्केट में खरीद सकते हैं। इस लिस्ट में Realme 3 समेत कई स्मार्टफोन शामिल हैं जिन्हें कुछ समय पहले लॉन्च किया गया था। हमने आपके लिए स्मार्टफोन ब्रांड्स की ये लिस्ट तैयार की है जिसमें आपको 10,000 रुपये के अंदर खरीद सकते हैं। इनमें आसूस, नोकिया, ऑनर और फिनिक्स जैसी कई ब्रांड्स के नाम शामिल हैं। हमने आप सभी के लिए लिस्ट में 7,000 से 10,000 के बीच में आने वाले स्मार्टफोन को रखा है। इसमें से कुछ डिवाइसों को हमने 360 पर न्यू भी किया है। 10,000 रुपये के अंदर आने वाले बेस्ट फ़ोन पर एक नज़र Realme Note 30A फ़ोन में 6.5 इंच डिस्प्ले के साथ आपको एल्मुलेस्ट रेस्टोन मिल रहा है। फ़ोन के लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रैक का ऑप्शन मिल रहा है। यह आपको 2 नॉन सिम स्टॉप और एक डेसिकेट स्टॉप
के लिए मिल रहा है। फ़ोन आपको रियल माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है और फ़ोन में आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिल रही है। इस फ़ोन में आपको 18 वाट्स मिल रहा है। Realme Notch 30A को 2 कलर ऑप्शन लेज़र ब्लैक में और लेज़र ब्लू के साथ खरीदा जा सकता है। फ़ोन को आपको मीडिया टेक G85 सॉक के साथ 3GB और 4GB रैम का ऑप्शन मिल रहा है। यह 32GB और 64GB स्टोरेज के साथ आने में माइक्रो SD कार्ड के जरिए फ़ोन की स्टोरेज को 256 तक बढ़ा जा सकता है। फ़ोन के बैक में आपको 13 मेगापिक्सल का प्राइमिंग कैमरा और मोनो कैमरा फ्रंट कैमरे मिल रहा है। सेल्फ के लिए 18 मेगापिक्सल का कैमरा है। अब इसके और फीचर के बारे में बात करते हैं। डिस्प्ले इसका 6.50 इंच का है और प्रोसेसर इसका Helio G885 और रैम 3GB और स्टोरेज 32GB और बैटरी क्षमता इसका लगभग 6000 तक आपको मिल सकता है। रियल कैमरा 13 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं दूसरे फ़ोन के बारे में। मोटोरोला मोटो E7 प्लस। मोटोरोला ई सीरीज का एक ऑफ लेटरल फ़ोन है। यह फ़ोन अच्छे हार्डवेयर और लॉगिन सॉफ्टवेयर के साथ आता है। मोटो E7 प्लस के कंपनी ने 6.5 इंच डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया है, जिसमें सेल्फी कैमरा है और फ़ोन में बड़े डिस्प्ले और इसका एप्लेड रैम और मोटोरोला मोटो E7 प्लस में कंपनी ने सेंसर प्लस 6.0 SoC दिया है। फ़ोन को 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ पेश किया गया है। फ़ोन में डुअल कैमरा सेटअप है। इसमें प्राइमरी कैमरा सेटअप 48 मेगापिक्सल का और दूसरे सेंसर 2 मेगापिक्सल का थैक्स सेंसर है। कैमरे का फ्रंट डिजिटल में बेहतर है, लेकिन लो लाइट में इसका परफॉर्मेंस है। फ़ोन में दिया गया डेक्टिवेट लाइट मोड को लाइट में अच्छा काम करता है। मोटो E7 प्लस में 5000 mAh बैटरी और माइक्रो न्यूटन पार्ट में फ़ोन फास्ट चार्जिंग स्मार्ट नहीं है। इसके साथ 10 वॉच आपको मिल रहा है।
10 बेस्ट माई UX UI के साथ आता है। तो अब हम इसके और फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। डिस्प्ले इसकी डिस्प्ले मिलेगी आपको 6.5 इंच का, और प्रोसेसर है इसका क्लासकॉम 60, और रैम है इसका 4 GB, और स्टोरेज 64 GB का, और बैटरी क्षमता आपको इसमें मिल सकती है 5000 का। तो रियल कैमरा 48 और प्लस 2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा है इसका 8 मेगापिक्सल का। अब हम बात करते हैं तीसरे फ़ोन के बारे में। रियलमी नारो 10A फ़ोन इससे पहले लॉन्च हुए रियलमी C का अपग्रेड वेरिएंट है। कंपनी ने नोरस 10A में फिंगरप्रिंट सेंसर को जोड़ा था, जो इससे पहले लॉन्च हुए रियलमी C3 में नहीं किया गया था। रियलमी नोरस 10A में मीडियाटेक हेलियो G70 प्रोसेसर दिया गया है, जो आपको गेमिंग एक्सपीरियंस को अफोर्डेबल फ़ोन में भी बेहतर बनाता है। इस फ़ोन का कैमरा इसकी कीमत के लिहाज से रखा गया है, लेकिन इसकी क्वालिटी को लाइट में थोड़ा कम हो जाता है। फ़ोन की बैटरी लाइफ अच्छी है। सिंगल रिचार्ज में फ़ोन आसानी से 2 दिन चल जाता है। इस फ़ोन का एक ही वेरिएंट मार्केट में अवेलेबल है। फ़ोन को 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज के साथ ख़रीदा जा सकता है। तो अब हम इसकी कीमत के बारे में बताते हैं। ये 8,999 रुपये तक का मिल सकता है, और इसकी और फीचर के बारे में बताते हैं। इसका डिस्प्ले आपको 6.5 इंच तक का मिल सकता है। प्रोसेसर इसका हीलियम G70, और रैम 3 GB, और स्टोरेज 32 GB, और बैटरी क्षमता इसका लगभग 5000 तक mAh का मिल सकता है। रियल कैमरा 12 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, और फ्रंट कैमरा इसका मिल सकता है आपको 5 मेगापिक्सल। अब हम बात करते हैं चौथे फ़ोन की, रियलमी C3 की। रियलमी C3 के साथ पेश किया गया है। कंपनी के फ़ोन को 2 कलर ऑप्शन फॉर्जन ब्लू और ब्लेजिंग रेड में पेश किया है। फ़ोन में 6.5 इंच का डिस्प्ले और 20:9 का एस्टेबल रेसोल्ट है। रियलमी C3 फ़ोन में 5000 बैटरी है। इस फ़ोन का बजट लगभग 195 ग्राम है। रियलमी C में मीडिया हीलो G70 सोफी दिया है। इस फ़ोन को 2 वेरिएंट में पेश किया गया है। पहला वेरिएंट 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज के साथ आता है। वही दूसरा वेरिएंट 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के साथ आता है। रियलमी CA न्यूड सिम डिवाइस फ़ोन 4G स्मार्ट और एंड्रॉयड 10 बेस्ट रियलमी UI
1.0 के साथ आता है। फ़ोन को डुअल कैमरा सेटअप है। इसमें प्राइमरी कैमरा 12 मेगापिक्सल का है, दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और थेप्स सेंसर है। फ़ोन का कैमरा अच्छी फ़ोटो क्लिक करता है, लेकिन लो लाइट में परफॉर्मेंस थोड़ा कम है। अब हम इसके बजट की बात करें तो ये 8,399 रुपये तक का आपको मिल सकता है। और इसकी और फ्यूचर के बारे में बताएं तो इसका डिस्प्ले 6.52 इंच का मिल सकता है आपको। प्रोसेसर इसका Helio G70 और रैम 3 GB, स्टोरेज 32 GB और बैटरी क्षमता आपको 5000 तक मिल सकता है। रियल कैमरा 12 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल और फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का मिल सकता है आपको। अब बात करते हैं पांचवें फ़ोन की, Realme C25। इसकी बात करें तो हम इसका डिस्प्ले आपको मिलेगा 6.50 इंच का और प्रोसेसर MediaTek Helio G70 और रैम 4 GB और स्टोरेज 6.4 GB। बैटरी क्षमता आपको 6000 तक मिल सकती है। और रियल कैमरा 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल और फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल सकता है। अब बात करते हैं हम मोटरोला मोटो G10 पावर। यह एक बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन है जिससे 10,000 रुपये में फाइनेंस सेगमेंट में ख़रीदा जा सकता है। फ़ोन का आपको HD डिस्प्ले मिल रहा है। फ़ोन को दिखाया गया है कि आपको क्लीन डिस्प्ले मिल रहा है और यह कंपनी 6000 mAh बैटरी दी है। फ़ोन में आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेटअप मिल रहा है और फ़ोटो अच्छी डिस्प्ले के साथ आती है, लेकिन लो लाइट में डिजिटल के थोड़ी कमी देखी जा रही है। इस फ़ोन में आपको रियल कैमरा सेटअप मिल सकता है। फ़ोन में दिया गया नाइट मोड को फिक्स करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डिजिटल से ज़्यादा न्यूनतम देखने को नहीं मिलता। मोटो E7 प्लस में मुकाबले मोटो G10 पावर में बेहतर बैटरी लाइफ और टचिंग मिलती है। अगर आपको बेहतर गेमिंग वाला फ़ोन चाहिए तो नोराज 30A को इसमें के रूप में आपको मिल सकता है। तो अब हम बात करते हैं इसकी कीमत के बारे में। यह आपको 9,499 रुपये तक का मिल सकता है। मोटरोला मोटो G, इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो डिस्प्ले आपको 6.51 इंच का मिल जाएगा और प्रोसेसर इसका स्नैपड्रैगन 460 और रैम इसका मिलेगा आपको 4 GB का और स्टोरेज है इसका 64 GB। बैटरी क्षमता आपको
6000 mAh तक मिल सकता है। और रियल कैमरा 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल और फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल तक मिल सकता है आपको। अब बात करते हैं हम ओप्पो C3 का। ये फ़ोन आपको 6.53 इंच की डिस्प्ले दी जाती है, जिसका रिजनेबल प्रिंसिपल का है। फ़ोन मीडिया और हीलो G35 प्रोसेसर दिया गया है। फ़ोन में आपको 3 GB रैम के साथ 32 GB स्टोरेज मिल रहा है। फ़ोन में स्टोरेज को माइक्रो SD कार्ड के साथ बढ़ा सकता है। फ़ोन में आपको 5000 की मदद बैटरी मिल रही है। फ़ोन में 1 दिन से ज़्यादा का बैटरी बैकअप देता है। फ़ोन आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है। अब हम इसके और फीचर के बारे में बात करते हैं। तो डिस्प्ले इसका आपको मिलेगा 6.5 इंच का और प्रोसेसर इसका हीलियम G35 और रैम 3 GB और स्टोरेज 32 GB और बैटरी क्षमता 5000 mAh तक मिल सकता है आपको। तो रियल कैमरा आपको इसमें देखने को मिलेगा 13 मेगापिक्सल और फ्रंट कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। और इसकी कीमत के बारे में बात करें तो ये 7499 रुपये का मिलेगा। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।